हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी का क्वेश्चन। बीपीएससी में अभी तक प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसको सारे हम लोग कवर करेंगे। अगर इसके पिछला वाला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा। हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्राचीन और जो होते हैं मध्यकालीन और आधुनिक, तो आप लोग एक बार जरूर पढ़िए जाकर। मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल और एंशियंट। आज का पहला क्वेश्चन है जियोग्राफी का कि इजराइल की घनिष्ठ सीमाएँ कौन कौन सी है। तो इजराइल की कौन कौन सी सीमाएँ देखिएगा। लेबनान है, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ लगती है इसकी सीमाएँ इजराइल की। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि इजराइल पश्चिम एशिया का जो मध्य पूर्व में है उसका भूमध्य सागरीय तटीय देश है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा है भूमध्य सागर से और उत्तरी सीमा लेबनान से लगती है, और जो उसका उत्तर पूर्वी सीमा है वो सीरिया से और पूर्वी सीमा जॉर्डन से लगती है। दक्षिण पश्चिम सीमा किससे लगती है तो मिस्र से लगती है। इजराइल का जो विवादित क्षेत्र है गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के साथ भी सीमा साझा करती है। अगला क्वेश्चन है कि संसार की छत किसे कहा जाता है। तो संसार की छत पामीर को पठार कहा जाता है। संसार की छत पामीर को पठार कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो पामीर का पठार है उसको विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। कभी कभी तिब्बत के पठार हेतु भी संसार का छत का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो पूर्व समुद्र की स्वामिनी है उसका क्या नाम है। तो श्रीलंका नाम है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर का द्वीपीय देश है, और हिंद महासागर की इसे मोती के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो पृथ्वी का सतह है उस पर कितने भाग पानी से ढका हुआ है। तो 2/3। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी के स्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 29% भाग पर स्थल है, और जो 71% भाग है उस पर जल है। अगला क्वेश्चन है कि जो समुद्र तल है पृथ्वी के केंद्र के निकट का स्थान कौन सा है। तो समुद्र तल के पृथ्वी का निकट कौन स्थान है, उत्तरी ध्रुव है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास अंटार्कटिका महासागर है। उसका तल 4 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, और जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पृथ्वी की ध्रुव त्रिज्या कितनी है तो 6356.752 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि जो 64,000 की लंबाई और 2000 किलोमीटर की चौड़ाई है उससे 24 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कंटक उत्तरी और दक्षिणी अंटार्कटिक जो महासागर है उसके द्रोणियों से कौन सा गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी, और फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है। तो देखिएगा ये कितना ज़्यादा लंबा क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने, इसको मैच करना है। देखिएगा कौन सा कटक किससे मिलता है। तो इसका मैच कौन सा सही है, मध्य जो है सागरीय कटक। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिया है कि मध्य सागरीय कटक जो होता है ग्लोब के चारों ओर 40,390 मील या 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक और अंटार्कटिक हिंद महासागर है जो, और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी का सबसे अकेला विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। अगला क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। इसको याद कर लीजिएगा, ये टीआरई के एग्जाम में भी पूछा था जियोग्राफी क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि फ्लोरिडा की धारा जब एटलिस धारा का जल समिष्ट कर हेटरास अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो यह गर्म जल धारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है कि जो ग्रैंड कैनियन है वह एक क्या है तो एक खड्ड है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है जिसे जॉर्ज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गंगा डेल्टा विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा है, यानी कि गंगा नदी सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। और यह कहाँ स्थित है तो यह बांग्लादेश और भारत के जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसमें बंगाल की खाड़ी जो हिंद महासागर में पड़ता है वहाँ स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं, या इसे सुंदरबन डेल्टा के भी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो फिजी द्वीप है वह कहाँ स्थित है। तो फिजी द्वीप कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो रिपब्लिक ऑफ फिजी है, रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है और यह वानुअतु के पूर्व में और टोंगा के पश्चिम और तुवालू के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जो है, तो जो स्वेज नहर है किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका आंसर ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो स्वेज नहर होता है मिस्र के स्वेज स्थलमणु मध्य में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। 1869 ईस्वी में इसकी लंबाई कितनी थी, 164 किलोमीटर थी और वर्ष 2015 में इसकी लंबाई 193.3 मीटर थी 3 किलोमीटर थी और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज नहर में कौन सा बंदरगाह है, तो तोएफिक बंदरगाह और स्वेज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इसके बनने के पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अगला क्वेश्चन है कि जो पनामा नहर है वो किसको जोड़ती है, तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंत महासागर को जोड़ती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो पनामा नहर है मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल जलमंडलीय को काट कर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर। यह अंटार्कटिक महासागर जिसे अंध महासागर कहते हैं इसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के बन जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित जो सैन फ्रांसिस्को है और पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क है। अमेरिका के पश्चिम तट पर क्या स्थित है, तो सैन फ्रांसिस्को और पूर्वी तट पर न्यूयॉर्क। इसके जाने के लिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु इस नहर के बन जाने से दोनों के मध्य लगभग आधी से भी कम दूरी हो गई है, लगभग 9500 किलोमीटर रह गई है दूरी। वर्तमान में इस नहर को पनामा नहर कहते हैं। इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि जो मलाक्का जल संयोजक में आने वाली सुविधाएं हैं, तो मलाक्का जल संयोजक में आने वाली सुविधाएं कौन से, हिंद महासागर से चीन महासागर तक। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो मलाक्का जल संधि है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक जाने आने की सुविधा है। अगला क्वेश्चन है कि सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, तो सुमात्रा द्वीप। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुमात्रा जो द्वीप है सुंड्रा ट्रेंच हिंद महासागर में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा और जाव द्वीप के समांतर है। अगला क्वेश्चन है कि जो ओजोन परत है, तो ओजोन परत क्या बताती है, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। यह हमारे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि जो ओजोन परत होती है समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से जो 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। यद्यपि ओजोन की उपस्थिति 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो सकती है और जो यह परत होता है ओजोन अधिकांशतः 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होता है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इस किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। अगर ओजोन परत न रहे, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से अगर सीधे हमारे ऊपर पड़े जो सूर्य की पराबैंगनी किरण है, तो हमारे स्किन बहुत ज़्यादा जल जाएगी, ऐसे उसमें कैंसर का खतरा रहता है या आँखों की रोशनी भी चली जाएगी, बहुत सारे दिक्कत हो सकता है। इसलिए पराबैंगनी किरण से रक्षा करने के लिए जो ओजोन परत है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि जो पृथ्वी की सतह है उससे ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, तो 10 से 20 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि गरजने वाली चालीसा और जो क्रुद्ध पचासा है और चीखने वाली साठा पौने एक पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा और चीखने वाली 60 पौने पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में चलती है। दक्षिण गोलार्ध में पछुए और पौनों की प्रचंडता के आधार पर इन्हें यह नाम प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि जो काहिरा का समय है ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, यह स्थित है। तो जो काहिरा है उसका समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, यह इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो काहिरा मिस्र को ही कहते हैं स्थिति
30 डिग्री 3 सेकेंड उत्तर में और 31 डिग्री 14 सेकेंड पूरब में है। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। और चूंकि काहिरा मिस्र का जो समय है ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर से 2 घंटा आगे, इसकी स्थिति 30 डिग्री पूर्व देशांतर के पास बनती है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर दूरी का तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसलिए 30 डिग्री देशांतर पर कुल समय कितना होगा, तो 30 में 4 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी 2 घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में शीतायंत या 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। और ग्रीष्मायत में के समय यानी गर्मी में उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20 से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और 22 या 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको एक बार देखिएगा क्लियर कैसे याद करना है। अगर पूछेगा कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है तो शीत ऋतु में 21 या 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, और वहीं दक्षिणी में इस तारीख को 21 या 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। इसके आप लोग उल्टा याद कर लीजिएगा कि अगर उत्तरी गोलार्ध में जो जिस दिन छोटा दिन होता है जिस तारीख को, उसी और दक्षिणी में जानेंगे तो उस दिन बड़ा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। और अगला देखिएगा कि जो गर्मी में यानी ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में 21 से 22 जून को सबसे लंबा दिन होता है। तो इसके विपरीत जो दक्षिणी गोलार्ध होता है तो 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। तो इसको आप लोग कहीं नोट करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो महाद्वीप कैसे अलग हुए, विवर्तनिक क्रिया से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो प्लेटों के खिसकने की क्रिया से महाद्वीप अलग हुए थे। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है अस्तरमंडल है और संपूर्ण क्रस्ट और मिट्टी का ऊपरी भाग का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील और प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप और महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ स्थानांतरित करती है। अगला क्वेश्चन की जो वलन क्रिया है, वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो पर्वत निर्माणकारी बल के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो पृथ्वी के अंतर्जातीय बल हैं उसके अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल जो क्षैतिज संचलन में भी आता है, इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला बल है संपीड़न बल और दूसरा बल है तनाव बल। संपीड़न बल चट्टानों की परतों से मुड़ जाती हैं और ऊपर उठे हुए भाग को अपनति और नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। इसी मुड़ को वलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला क्या है, तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला आल्प्स है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु क्या है, तो मोंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि तकला जो मकान होता है मरुस्थल वो कहाँ स्थित है, तो चीन में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो तकला मकान होता है मरुस्थल मुख्यतः उत्तर पश्चिम चीन के जिंगयांग क्षेत्र में स्थित है। यह दक्षिण में कुर्नूल पर्वत तथा पश्चिम में पामीर का पठार और उत्तर में तियासन पर्वत से घिरा है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका विस्तार 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है।